साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहेस। साथियों आज का टॉपिक बड़ा ही विचित्र है। अब विचित्र कैसे कि जो एजेंसी अक्यूज को फंसाती है, अक्यूज के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में कार्रवाई कर रही है, उसने निष्पक्ष रूप से अक्यूज के पक्ष में पैरवी करते हुए कोर्ट से कहा कि जो इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कंसर्न ट्रायल कोर्ट ने करे हैं वो ऑर्डर गैर कानूनी हैं। दे आर लायबल टू बी सेट असाइड एंड क्वेश्च। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा क्या हुआ कि खुद एसएचओ एंटी करप्शन को कंसर्न अक्यूज की पैरवियाँ हाई कोर्ट में जो है करनी पड़ी। ये मैटर क्या है ये समझना होगा। और यहाँ पर पैरवी सही मायनों में किसकी हुई, अक्यूज की या कानून की, ये भी हमें जो है समझना होगा। तो हर जगह जो है क्वेश्चन मार्क है, कन्फर्मेशन नहीं है, तो आपको सारी बात समझनी होगी। और ये निष्कर्ष आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्या होता है कि रूटीन मैनर में कई बार इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कोर्ट से हो जाया करते हैं, तो वहाँ पर आपके राइट्स क्या हैं और किस तरह से उसे हम सिक्योर कर सकते हैं, और वहाँ पर हमारे संवैधानिक अधिकार क्या होंगे, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये हर एक बात मैं खुलकर डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप समस्त टेंशन्स को छोड़कर एक कॉफ़ी का जो है मग हाथ में लीजिए और ध्यान से जो है मेरी बात को सुनिए। हमें किसी भी रूप में टेंस नहीं होना है। जस्ट वी नो व्हाट आर द बेसिक राइट्स इन आवर फेवर, ताकि हम मजबूती से जो है लड़ सकें। क्लियर है? चलिए साथियों, जजमेंट जो है प्रोनाउंस किया है दिल्ली हाईकोर्ट ने। जजमेंट का नेम है एसएचओ एसईबी वर्सेस विजय कटारिया। जजमेंट है 23 दिसंबर 2022 का। तो आई थिंक दैट यू हैव नोट डाउन द क्रेडेंशियल्स। ठीक है जी। अब साथियों नोट कीजिए पिटिशन नंबर। पिटिशन नंबर है 2364/2011। बाप रे बाप, करीबन 11 साल लग गए ये तय करने में कि जो कंसर्न ट्रायल कोर्ट है इसने अपनी पावर्स को सही रूप से एक्सरसाइज किया या नहीं किया। परंतु कथवा राइट्स सिक्योर हुए हैं डिफेंस के, एक बढ़त मिली है डिफेंस को, तो वो अधिकार जानना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। साथियों अब हम आते हैं मामले के फैक्ट्स पे और ओपनिंग स्टेटमेंट पे। साथियों मामला क्या है कि एक पिटीशन जो है फाइल हुई सेक्शन 482 सीआरपीसी में। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है हाईकोर्ट की, जो कि इंपावर करती है हाईकोर्ट को कि जहां भी इनजस्टिस हो रहा है तो वहां पर इंटरवीन करते हुए हाईकोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर को एक्सरसाइज करते हुए हाईकोर्ट जो अब्यूज ऑफ प्रोसेस है उसको रोक सकती है, और जो इम्प्यून प्रोसीडिंग्स हैं या ऑर्डर है उन्हें क्वेश या सेटिस्फाइड कर सकती है। पर यहाँ पर इम्पिजेंसी क्या है कि यहाँ पर जो कंसर्न पिटिशनर है वो कोई अक्यूज या परिवादी नहीं है। यहाँ पर एसएचओ गया है हाई कोर्ट में। उसका कहना है कि एक कंप्लेंट जो है फाइल हुई बाय मिस्टर विजय कटारिया, और उस कंप्लेंट पर सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 सीआरपीसी के तहत कंसर्न स्पेशल जज के द्वारा डायरेक्शन दिए गए एसएचओ एंटी करप्शन को कि आप जो है इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन करें और अपनी रिपोर्ट जो है कोर्ट में सौंपें। साथियों यहाँ पर ब्रीफ फैक्ट्स क्या थे कि एक टेंडर जो है फ्लोट आउट हुआ बाय दिल्ली जल बोर्ड, जिसमें बिड्स को जो है इनवाइट किया गया रिगार्डिंग द वाटर ट्रांसमिशन मीन्स फ्रॉम सोनिया विहार टू वेरियस पार्ट ऑफ दिल्ली, और इस टेंडर को जो है अवार्ड किया गया एक फर्म को, इसका नाम था L&T, और ये वर्क जो है कंप्लीट हो गया वर्ष 2004 के अंदर। उसके बाद कंसर्न परिवादी के द्वारा सीबीसी में जो है कंप्लेंट दर्ज की गई और यहाँ पर इंक्वायरीज होल्ड की गई, और इंक्वायरीज के बाद इस कंप्लेंट को झूठा पाया गया और अल्टीमेटली इस कंप्लेंट को जो है क्लोज कर दिया गया। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाद परिवादी जो है ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट में गया और उसका कहना यह है कि यहाँ पर कंसर्न अथॉरिटीज़ ने जो है अपनी पावर्स को सही एक्सरसाइज नहीं करा, जिसका फ़ायदा अक्यूज को मिला, और उसने कोर्ट से प्रेयर करी कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं एविडेंसेस हैं अगर उसको स्क्रूटनाइज करें तो एक मामला जो है करप्शन का और वेरियस वायलेशन का जो कि आईपीसी में डिफाइन किए गए बनता है, और इसके आधार पर कार्रवाई की उसने मांग करी। तो कोर्ट ने यहाँ पर स्टेटस रिपोर्ट जो है कॉल करी और अल्टीमेटली डायरेक्शन दिए इस मैटर में जांच करने के लिए। यहाँ पर साथियों फिर ये व्यक्ति जो है ऑनरेबल हाईकोर्ट में गया और इसने क्वेश की जो है मांग करी। उसका प्राइमरी कंटेंशन ये कि ये एक प्राइवेट कंप्लेंट है, यहाँ पर कोई प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं है, और कई बार इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दी गई है, गहनता से प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की गई है एंड नो ऑफेंस इज मेड आउट। ये नोट जो है कई अथॉरिटी के द्वारा दिया गया है। इसके बावजूद भी कंसर्न ट्रायल कोर्ट ने या स्पेशल कोर्ट ने सब बातों को इग्नोर करते हुए जो जांच के आदेश दिए वो आदेश जो है वो गैर कानूनी या इनलीगल हैं। उन्होंने अपने कंटेंशन के सपोर्ट में कई जजमेंट्स को जो है रिलाई ऑन किया, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो हेड था वो था सेक्शन 19 के ऊपर। उनका कहना है कि सेक्शन 19 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इज इम्पेरेटिव, आवश्यक है। उनका कहना है कि जब तक प्रायर सैंक्शन नहीं होगा तब तक कोई भी अथॉरिटी या कोई भी मजिस्ट्रेट या कोई भी स्पेशल जज
156(3) सीआरपीसी के तहत एफआईआर के ऑर्डर नहीं कर सकता है। उन्होंने रिलाई किया अनिल कुमार वर्सेस एम के अय्यप्पा पर, जो कि एक बेसिक जजमेंट है, और इसके अलावा उन्होंने रिलाई किया आशीष कुमार अग्रवाल वर्सेस वकील अहमद पे। ये जजमेंट स्पष्ट करते हैं कि अगर कोई भी प्रोसीडिंग्स करनी है अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट तो वो रूटीन मैनर में नहीं होगी, प्रायर सैंक्शन जो है रिक्वायर्ड है टू दी कोर्ट, अगर कोर्ट को 156 सब क्लॉज 3 सीआरपीसी के तहत पावर एक्सरसाइज करनी है। कोर्ट ने जो है पॉइंट को जो है कंसीडर करा एंड लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस, कोर्ट का ये कहना है कि इस मामले में जो जजमेंट है वो इम्प्यूग्ड है। कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है? द इम्प्यूग्ड ऑर्डर itself indicate that the concerned trial court had not considered the factual matters, even not specified the reason why the court is disagree with the report submitted by the consent petitioner. The court in Harpa Singh Arora versus State एक जजमेंट को जो है रिलाई किया और यहाँ पर भी जो है स्पेसिफिक किया गया कि अगर कोई मजिस्ट्रेट डायरेक्शन दे रहा है जांच करने के और उस पर्सपेक्टिव में कोई रिपोर्ट जो है कॉल की गई है तो उससे अगर वो डिसएग्री है तो ही हैज़ टू असाइन द रीजन। अगर असाइन नहीं किए गए रीजन तो वहां पर ऐसा ऑर्डर जो है इम्प्यूग्ड है एंड लायबल टू बी क्वेश्चन है। यहां पर कोर्ट का लिखना है कि यहां पर स्टेटस रिपोर्ट आई, अदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आई जो कि अक्यूज के इनोसेंस को इंडिकेट करते हैं, पर उनको इग्नोर करते हुए, अवॉइड करते हुए और उनसे वो सहमत क्यों नहीं है ऐसा कोई कारण ना लिखते हुए ये ऑर्डर जो है पास किया गया है, तो ऑर्डर जो है अनरीजन्ड है और ऐसा ऑर्डर अक्यूज के अधिकारों को प्रभावित करने वाला है। तो कोर्ट ने लिखा इन द व्यू ऑफ द अबव द पिटिशन इज अलाउड एंड द इम्प्यूग्ड जजमेंट पास बाय द कंसर्न ट्रायल कोर्ट इज लायबल टू बी सेट असाइड। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एंटी करप्शन ब्यूरो खुद हाईकोर्ट जाके कहती है कि जो अक्यूज के विरुद्ध जांच के आदेश हैं या कार्रवाई के आदेश है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में या आईपीसी में, ये आदेश जो है गलत है, इसको रद्द किया जाए। तो कुल मिलाकर कानून की जीत हुई है और फेयरली यहां पर एसीबी विंग ने जो है कंटेंट किया है कि सेक्शन 19 पीसी एक्ट जो है इंपेरेटिव है। अगर ये ऑर्डर करना है तो आपको पीसी एक्ट सेक्शन 19 की कंप्लाइंस जो है करवानी होगी और इसके साथ साथ अगर स्टेटस रिपोर्ट कॉल हुई है और उससे आप डिसएग्री हैं तो यू हैव टू स्पेसिफाई द रीजन। अगर ये चीजें नहीं हैं तो इन दैट सिनेरियो द इम्प्यूग्ड ऑर्डर कैन नॉट बी अलाउड टू स्टैंड, इट डिजर्व्स टू बी सेट असाइड। तो साथियों, एक बड़ी जीत डिफेंस की, एक बड़ी जीत जस्टिस सिस्टम की, एक बड़ी जीत लीगल सिस्टम की। तो साथियों, आप विश्वास रखें, अगर आप ढंग से प्लीड कर रहे हैं, आपको नॉलेज है और आपका प्रॉपर जो है आर्ग्यूमेंट है, डेफिनेटली यू विल विन। कई बार ऐसा होता है कि ट्रायल कोर्ट जो है ऑर्डर प्रॉपर नहीं करता है, पर उसके अगेंस्ट में जो रेमेडीज है ना, आप होपलेस ना हो, आप फाइट करें, कहीं ना कहीं जो है हमें समाधान मिलेगा ही मिलेगा।